आज जो करनाल में बैठक हुई है, इसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी मनीष भाई, सुरेंद्र नागर जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी, मनीष भाई आपका हाथ, और 7 जिलों के जिलाध्यक्ष, 7 जिलों के महिला मोर्चे के अध्यक्ष और 7 जिलों के जो हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी थे, उसमें कुछ विधायक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ प्रत्याशी थे। इस प्रकार से 56 ऐसे लिस्टेड कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। इस बैठक में 2 ही विषय थे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम जो महिलाओं के उत्थान के लिए एक नई योजना का लॉन्च करने वाले हैं। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत में जो प्रोग्राम रहेगा, उसकी तैयारी हो तो किस विधानसभा से, किस जिले से कितनी संख्या महिलाओं की आएगी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, उसकी योजना बनाई। और दूसरा विषय था कि हमारा जो सदस्यता अभियान चला है, इसकी 5 दिसंबर तक यह अभियान हमारा 30 तारीख तक चलना था और 5 दिन की डेट उसमें बढ़ाई गई है। 5 दिसंबर तक हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और सदस्य बढ़ाने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ चले, सभी को उसकी जिम्मेवारियां दी गई है। इस प्रकार से ये संगठनात्मक रूप से बैठक थी और आज उसी बैठक के लिए हम सब आए थे। सर, कुछ बागी कार्यकर्ता थे, क्या उन्हें वापस लिया जाएगा चुनाव के दौरान, क्योंकि उनकी लगातार ऐसी बात आ रही है कि वो शामिल होना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में जो बागी हुए थे? सर, विधानसभा में चुनाव में जो दूसरी पार्टी में चले गए उनको बागी कैसे कह सकते हैं? वो तो दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, दूसरी पार्टी के नेता हो गए। तो वो आना चाहते हैं कुछ वापस, क्योंकि आप लोग सत्ता तो में जब वो आना चाहेंगे, जब पार्टी सोचेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए आपका भी नाम आगे चल रहा है? ये राज्यसभा में नाम मीडिया वाले सब चलाते हैं, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, उसमें जिसका जो मर्जी चलाए, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो एक वर्षों से ऐसी प्रक्रिया रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करता है, वो जिसका भी नाम तय करेगा उसी का नामांकन होगा। बड़ोली जी, एक लगातार ये बात आ रही है, कुछ विधायकों ने शिकायत लगाई है सीएम साहब को कि अधिकारियों ने फेयर तरीके से काम नहीं किया। क्या आपके संज्ञान में इस प्रकार का ना किसी ने शिकायत लगाई है? जगमोहन जी ने लगाई है? किसी ने कोई शिकायत नहीं लगाई। कोई जिस प्रकार से मीडिया में कोई बात चल जाती है, फिर उसी को सब कहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं। आपके हिसाब से फेयर काम किया अधिकारियों ने? पूरा ठीक काम किया है, सबने काम किया है, सबने ठीक हिसाब से काम किया है। सदस्यता अभियान जो आपने चलाया, कितने सदस्य बने? अब तक कल शाम को 8 बजे तक 19.25 लाख सदस्य बने थे और 28 तारीख को 1,28,000 बने थे और 29 तारीख को 1,30,483 सदस्य बने थे। और आज जितने भी सदस्य बनेंगे, क्योंकि उसका ब्यौरा 9 बजे आता है और हम डेली रिकॉर्ड रखते हैं कि किस डेट में कितने सदस्य बने। भूपिंदर सिंह हुड्डा से कोठी खाली करवाई जा रही है। नगर निगम चुनाव जो होने हैं वो कब तक होने हैं? नगर निगम के चुनाव एक प्रक्रिया है कि एक वार्डबंदी होगी और जब तक यूएलबी डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करके नहीं देगा, तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, वो यूएलबी डिपार्टमेंट की बैठक बुला के और इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा से कुछ लोगों से जितनी भी सरकारी कोठी है, पता नहीं कौन कौन उस कोठी में आया है, और जब अपना समय पूरा हो जाता है तो उससे वापस तो किसी से ली नहीं जाती। जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, जब उनका टर्न पूरा हो गया तो वो अपने आप छोड़ देते हैं। कोई अपने आप नहीं छोड़ देता तो डिपार्टमेंट उसको नोटिस दे देता है, इतनी सी बात है।